गुड इवनिंग और हैप्पी साबत। आप सभी को इस ऑनलाइन वेस्पर प्रेज एंड वर्शिप में आप सभी को स्वागत करती हूँ। अभी मैं एक वचन पढ़ने चाहूँगी। यह वचन यशायाह 40 उसका 31 में मिलता है। यहाँ पर इस वचन में कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बाल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। चलिए हम सब इस सभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले हमारे स्वर्गीय महान दयालु परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं और हमें अच्छा जीवन, अच्छा स्वस्थ हमें दिए हैं प्रभु, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि अभी जितने कोई भी इस ऑनलाइन वर्ष पर जो इस सभा में भाग लेने वाले हैं प्रभु, हर एक के संग हो, जो कुछ भी इस सभा में करेंगे प्रभु, इसमें आपकी आशीष होने पाए प्रभु, आपकी अगुवाई होने पाए, ताकि यह वेस्पर जो ये अच्छी रीति से चलने सके और जितने भी इस सभा में जुड़े हैं प्रभु उन सबों के संग हो। और अभी जो भी वचन बतलाया जाएगा प्रभु, इसमें आपकी आशीष होने पाए और जो जितने कोई भी हम लोग जितने श्रोतागण हैं प्रभु, उस वचन को अपने मानों में, दिलों में रखने सके और एक दूसरे को बतलाने सके और अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए प्रभु। अब प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग आज के युग में बहुत तरह के बीमारी है प्रभु, और बहुत से लोग अपने घरों में, अस्पतालों में है प्रभु, हर एक के संग हो, जो भी इलाज चल रहे हैं उसमें आपकी आशीष होने पाए प्रभु, और वे भला चंगा होने पाए और फिर से अपने परिवार के साथ मिलने पाए। और आपको धन्यवाद देते हुए आपका अगुवाही चाहे आपको गवाही देने पाए और ये अपने बतलाने सके लोगों को कि आपने कैसे उनके जीवन में चमत्कार किए हैं प्रभु। और हमें भी सहयोग कर कि जब तक हम इस जीवन में दुनिया में रहते हैं प्रभु, आपके ही महिमा के लिए हम जीने सके प्रभु और अपना जीवन को व्यतीत करने पाए प्रभु। हम बीते जीवन में जाने अनजाने में, बोली से, वचन से, कर्म से हमने प्रभु जी पाप किए हैं। हर एक पाप और गुनाह को क्षमा कर और हमें स्वीकार कर, और हम फिर से इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और सूरज में ग्रहण कर, आमीन। See
तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। करते हूँ मैं तुझसे ही दुआ, महिमा करूँ तेरी हर पल सदा। करते हूँ मैं तुझसे ही दुआ, महिमा करूँ तेरी हर पल सदा। अपने हाथों को उठाकर करूँ स्तुति वंदना। अपने हाथों को उठाकर करूँ स्तुति वंदना। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। भटके हुओं को राह दिया, लोगों को तूने चंगा किया। भटके हुओं को राह दिया, लोगों को तूने चंगा किया। अपने बाहों पे चलाकर आनंद जीवन तूने दिया। अपने बाहों पे चलाकर आनंद जीवन तूने दिया। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। तुम महान है, तू योग्य है, तेरे नाम से मिलते सिवा। तू महान है, तू योग्य है, तेरे नाम से मिलते सिवा। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। नवंबर के 5वें दिन को याद करें, बहादुर देशद्रोह और साजिश। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि गे फ्लॉक्स को क्यों कभी भी नहीं बुलाना चाहिए। एक छोटी सी कविता जो मैं इंग्लैंड में बड़े हो रहे अन्य बच्चों के साथ स्कूल में सीखा, और फिर आज ऐसा लगता है कि कई लोग उस कहानी को भूल गए हैं। 1600 के दशक की शुरुआत में इंग्लैंड एक प्रोटेस्टेंट राजा जेम्स के अधीन था।
एडिनबर्ग कासल में जन्मे वह स्कॉटिश सिंहासन पर बैठा और जब 1603 में स्कॉटिश और अंग्रेजी सिंहासन का मिलन हुआ वह इंग्लैंड का राजा भी बना। किंग जेम्स सबसे अच्छा जाना जाता है बाइबल के अनुवाद के लिए, जिसका नाम उसके नाम पर रखा गया है। 5 साल की अवधि में अनुवाद और 1611 में जारी किया गया। ये अंग्रेजी भाषा की एक उत्कृष्ट कृति है। आज हम जिन शब्द और कहावतों का उपयोग करते हैं उनको आकार देती है। यदि 1605 में बारूद की साजिश सफल होती, संभावना है कि अनुवाद का काम रुक गया होता। इंग्लैंड का ताज इधर उधर हो गया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हाथों के बीच 16वीं शताब्दी के प्रारंभ और मध्यम तक एलिजाबेथ प्रथम के सिंहासन काल के दौरान सिंहासन पर कुछ स्थिरता लाई गई थी। इसके बावजूद देश विदेश दोनों में कैथोलिक का यही सपना था, एक कैथोलिक राजा को सिंहासन में बहाल करना। राजा की हत्या के लिए एक निडर साजिश शुरू की गई, गोली या जहर से नहीं बल्कि संसद के खुलने के दौरान संसद के सांसदों को उड़ाकर। इस प्रकार न केवल राजा की हत्या करके बल्कि उनके कई करीबी सलाहकारों और संसद के सदस्यों को भी। ये तब कैथोलिकों की आशंका थी इंग्लैंड में एक नई राजशाही और सरकार लाने के लिए। उन दिनों सुरक्षा वैसी नहीं थी जैसी आज है। वह संसद के नीचे एक जगह किराए पर लेने में सफल रहे, जिसे उन्होंने 36 बैरल बारूद से भर दिया। विस्फोटों की इस विशाल सप्लाई को दूर से विस्फोट नहीं किया जा सकता था और किसी को इसे हाथ से जलाना था, और ये काम गाय फॉक्स को मिला। फॉक्स न्यूयॉर्क में पैदा हुए। एक विस्फोटक विशेषज्ञ के रूप में स्पेनिश सेना में कई वर्षों तक काम किया था। वह इस साजिश में एक प्रमुख खिलाड़ी नहीं था, लेकिन उसके द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण उसका नाम इतिहास में अंकित है और वह सबसे ज्यादा याद किया जाता है। अब तक सब कुछ गुप्त रखा गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से भेद खुलने लगा। 5 नवंबर से ठीक पहले विलियम पार्कर को एक गुमनाम पत्र भेजा गया और उस दिन संसद में उपस्थित न होने की चेतावनी दी। संदेह पैदा हुआ और इमारत की गहन तलाशी ली गई, जहां गाय फॉक्स और उसके बारूद का ढेर मिला। उसे लंदन के टावर में ले जाया गया और उसे प्रताड़ित किया गया जब तक उसने अपने साथी साजिशकर्ताओं के नाम नहीं बताए। प्रताड़ना से पहले और बाद में उसके हस्ताक्षर के सुसंगत होने से उसकी सजा का गंभीरता का पता चलता है। आखिरकार उन्होंने साजिश में शामिल हुए सभी लोगों को पकड़ लिया और मार डाला, सरदार रॉबर्ट गेट्सबी सहित। राजा और संसद को बचा लिया गया था और इंग्लैंड को एक नई खूनी अधिग्रहण के बीच लिया गया और प्रोटेस्टेंटवाद प्रमुख धर्म बना रहा। आज इस घटना को देश भर के हर गांव, कस्बे और शहर में मनाया जाता है। एक कार्यक्रम में अलाव जलाया जाता है, जिसे अक्सर अलाव रात के रूप में जाना जाता है। एक ऐसे देश में जो सैकड़ों वर्ष से स्वतंत्र है, ये शायद एक राष्ट्रीय या स्वतंत्रता दिवस समारोह के सबसे नजदीकी चीज है। कुछ ऐसा जो इतिहास के इस घटना से अलग है। स्वतंत्रता और अत्याचार के बीच की रेखा कितनी पतली और नाजुक है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने एक बार कहा था, आपकी और मेरी आजादी को अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां अगर किसी के अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, लोग इसे अपने मोबाइल फोन पर फिल्माने का अधिकार संभावना रखते हैं। आइए हम अपनी स्वतंत्रता, नागरिक और धार्मिक की रक्षा करें जब भी उन पर कोई हमला होता है, और दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा करें अगर हम उन्हें कभी भी खतरे में देखते हैं।
सारे जहां के लोगों आ सब मिल गाओ छेड़ो सा। सारे जहां के लोगों आ सब मिल गाओ छेड़ो सा। मेरा मुक्तिदाता है जन्मा, जन्मा है यीशु महान, जन्मा है यीशु महान, जन्मा है यीशु महान। सारे जहां के लोगों आ सब मिल गाओ छेड़ो सा। स्वर्ग धरा पर आया है, चाउद सच्चाई खुशी है यार। स्वर्ग की शांति जग में छाई, बरसों बाद है आई बहार। आज वो दिन है जब दुनिया में, आज वो दिन है जब दुनिया में आयत तारनहार। सारे जहां के लोगों आ सब मिल गाओ छेड़ो सा। सारे जहां के लोगों आ सब मिल गाओ छेड़ो सा। इस धरती से पाप मिटाने, भटके हुओं को राह दिखाने, परम पिता ने अपने पुत्र को भेजा जग में हमको बचाने। पाप से जकड़ी इस धरती को, पाप से जकड़ी इस धरती को मुक्ति का दाता मिला है यार। सारे जहां के लोगों आ सब मिल गाओ छेड़ो सा। सारे जहां के लोगों आ सब मिल गाओ छेड़ो सा। मेरा मुक्तिदाता है जन्मा, जन्मा है यीशु महान, जन्मा है यीशु महान, जन्मा है यीशु महान। सारे जहां के लोगों आ सब मिल गाओ छेड़ो सा। सारे जहां के लोगों आ सब मिल गाओ छेड़ो सा। सारे जहां के लोगों आ सब मिल गाओ छेड़ो सा। सारे जहां के लोगों आ सब मिल गाओ छेड़ो सा। हैप्पी सब्बत। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। इससे पहले कि वचन में जाए दुआ करें। हमारे सच्चे और ज़िंदा आसमानी बाप, निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि इस सब्बत में खुदावन अपने आप को तेरे कदमों में लाते हैं और विनती करते हैं खुदावन अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को छूना, मसा करना, ताकि तुझ में होकर खुदावन
तेरे वचन को गहराई से समझ सकें। आज का वचन जो भी हमारे लिए खुदावंद तेरी ओर से है, उस पर आशीष और बरकत देना। और जितने भी मीटिंग में जुड़े हैं और इस वचन को सुनते हैं, हर एक पर खुदावंद अपनी आशीष उड़ेलना, हर एक को बरकतों से माला माल करना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन जो आज मेरे और आपके लिए है, परमेश्वर का वचन जो निहायत ही पाक और पवित्र है, उसके अंदर लिखा एक एक वचन मेरी और आपकी जिंदगी के लिए है। बाइबल क्या है? आज मैं इस विषय के ऊपर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। बहुत बार हमने पवित्र शास्त्र के बारे में पढ़ा है, सुना है, और ये सवाल भी कितनी बार हमने सुना है कि बाइबल क्या है। अजीजों, बहुत समय पहले की बात है कि एक कर्ज के कारण एक किसान जो था अपने खेतों को गिरवी रख चुका था, खो चुका था, और वो किसान दूसरों के यहाँ मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करता था। और वहाँ काम करते करते उसने अपने जीवन में आश्चर्यजनक तौर से कहें कि उसने पैसा बचाता गया और उसने काफ़ी पैसा जो है बचा लिया, और इतना पैसा उसने बचा लिया कि उससे वो खेत खरीद सके। ये खेत जिसे वो किसान खरीदना चाहता था, वो खेत कभी जोता नहीं गया, उसमें कभी बोया कुछ नहीं गया, और उस खेत के अंदर बहुत झाड़ियां झंकार जो थे वो उगी हुई थी, जिसको देखकर जो था वो किसान मायूस होता है, परंतु वह संकल्प करता है कि मैं इसे खरीद कर इस खेत के अंदर मेहनत कर पूरी ताकत से जो है मैं इस खेत की जो है वो बनाऊंगा, और उसे ये पूर्ण रूप से निश्चय था कि मैं इस भूमि को, जिसमें आज झाड़ी झंकार उगे हैं, इन तमाम को साफ कर इस भूमि को मैं फसल उगाने योग्य बना सकता हूं। उसका ये दृढ़ निश्चय था कि इस बंजर भूमि को, जो उसे दिखाई दे रही थी कि यहाँ कुछ नहीं बोया गया, उसने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं इस भूमि को फसल उगाने योग्य बना सकता हूँ। जब उसने उस भूमि को खरीद कर उस पर हल चलाया, उसकी साफ सफाई की, तो उसे पता ही ये चल गया कि इस खेत में कुछ नहीं रखा। क्योंकि जब कभी कोई किसान खेत में हल चलाता है, हल चलाने से वो समझ जाता है कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। इसी तरीके से ये भी किसान था, और जैसे ही उसने उस ज़मीन के ऊपर हल चलाया और उसे ये मालूम हो गया कि इस खेत को क्यों नहीं जोता गया, ना बोया गया, उसे ये बहुत जल्दी ही पता चल गया।
वो इसलिए कि इसका कारण था कि इस भूमि के अंदर जिस खेत को उसने खरीदा था उस जमीन के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें थी, बड़े बड़े पत्थर उसमें पाए जाते थे। अब उसे विश्वास हो गया कि वह भारी भूल कर बैठा है इस खेत को खरीद कर। उस पर निराशा के बादल छाने लगे और बहुत ही ज्यादा वो परेशान हो गया। एक दिन जब वह अपने मित्र के साथ उस खेत में घूम रहा था तो उसने नीचे झुककर कुछ पत्थर उठाए और अपने मित्र को दिखाते हुए कहा, दोस्त, इस भूमि पर कोई फसल नहीं उग सकती और ना ही कोई इसमें उगा सकता है, क्योंकि ये निकम्मा खेत है। दूसरे व्यक्ति ने पत्थरों को बड़े ध्यान से देखने के बाद कहा, जो उसका दोस्त था, उसके हाथों से पत्थर लेकर उसको परख की और देखा, क्या तुमको मालूम है कि जो पत्थर तुमने मुझे दिया है ये क्या है? ये बहुमूल्य पत्थर है जो अपरिष्कृत है, मतलब जिसे तराशा नहीं गया है, ये वो पत्थर है। आप इनको पहचान नहीं पाए। उसके दोस्त ने उससे कहा, आप इन पत्थरों की पहचान कर नहीं पाए। जिस खेत को आप निकम्मा बता रहे हैं वह आपके अनुमान से कहीं अधिक बहुमूल्य हो सकता है। उसके दोस्त ने उससे बातचीत में ये उसको बताया। जब किसान ने बहुमूल्य पत्थरों और मणियों को पहचानना सीख लिया तब उसे मालूम हुआ कि जो पथरीला खेत उसने खरीदा था उसमें बड़ा खजाना छिपा हुआ था। जो वो पत्थर कह रहा था जिनको निकम्मा खेत है और पत्थर जो उसके अंदर पाए जाते थे उसको देखकर वो उस खेत को निकम्मा कहने लगा। आज जब उसको पत्थर की पहचान हो गई, तराशने की कला उसको आ गई, तो वो उसके लिए कहने लगा कि ये तो उसमें बहुत बड़ा खजाना छुपा है इस खेत में। ये खेत बहुमूल्य दुर्लभ पत्थरों से, उन पत्थरों से जो कभी कहीं मिल नहीं पाते, ये वो खेत है जिसके अंदर दुर्लभ पत्थर भरे हुए हैं, मणियों से भरा पड़ा था। अब उसे केवल इतना ही सीखना था कि उनको पहचान ले, उनको तराश ले और फिर उन्हें मार्केट में बेच दे। और ये सब उसने शीघ्र ही सीख लिया और कुछ ही दिनों में ये निर्धन, ये गरीब किसान धनवान व्यक्ति बन गया। अजीजों, मैं भी सिर्फ आपसे यही बात करना चाहता हूं कि बाइबल, आपके हाथ में जो बाइबल है, ये पहले पथरीले खेत की तरह दिखाई देती है। हमें ये मालूम पड़ता है कि ये हमारे लिए कुछ नहीं है। ये एक चुनौतीपूर्ण पुस्तक है अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परंतु ये आत्मिक खजानों से भरी पड़ी है। बेशक इसमें तराशने वाले पत्थर ना हो, लेकिन जो हमारी जिंदगी के लिए आत्मिक चीजें जरूरी हैं वो इस बाइबल के अंदर हमें मिलती हैं। परंतु इससे भी कहीं अधिक मूल्य तथ्य ये है कि ये आत्मिक खजाने ऐसी नींव है, खजानों की ऐसी नींव है जिस पर परमेश्वर आपके अंदर एक ऐसा नया जीवन की रचना कर सकता है जो कभी नहीं मरेगा, जो कभी नहीं मरेगा। ये अनंत जीवन, जैसे कि बाइबल भी इसे संबोधित करती है, बताती है। पहला यूहन्ना 1 और 12 उसके 13 में बाइबल भी हमें बताती है परमेश्वर की ओर से है और उसने जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह को जितनों ने उसे ग्रहण किया
उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं उन निकम्मे पत्थरों को जो किसान ने सोच लिया था कि निकम्मे पत्थर हैं? उनसे कहीं बढ़कर जब उन्हें तराशा गया तो बहुत कीमती निकले। उसी तरीके से अजीजों, यहाँ पर हमें बताती है बाइबल कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह को, तो बाइबल हमें ये वायदा करती है कि उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं अजीजों। आप ये ना सोचें कि आप मामूली आदमी हैं। दूसरे सोच सकते हैं, लेकिन आप जब आप बाइबल के अंदर घुसते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, उसकी गहराई तक पहुंचते हैं, तो बाइबल ये बताती है कि आप परमेश्वर के संतान हैं। कितना बड़ा औहदा हमें ये बाइबल देती है। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं अजीजों। परमेश्वर ने आपको पैदा किया है। आपके अंदर आत्मिक जीवन और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर डाला है ताकि आप उसकी संतान कहलाएं। अजीजों, अगर हम देखें बाइबल में यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय और उसके 31वें पद को अगर हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय और उसका 31वां पद अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर हमें बताती है बाइबल, यह लिखता है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। ये बाइबल के अंदर ये बातें इसलिए लिखी गई हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। अजीजों, मैं आपको बताता हूं, जिस इंसान ने सच्चे मन से अपनी आत्मा में होकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसने जिंदगी का स्वाद जो है वो चख लिया है। उसने उस जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें देने के लिए कहा है, उसका स्वाद चख लिया है। ये हमें बाइबल बताती है कि ये इसलिए लिखे कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये बहुत बड़े इस टाइप के, जब हम बाइबल में डूबते जाते हैं, उसका अध्ययन करते चले जाते हैं, इस बाइबल को तराशते हुए चले जाते हैं, अपने जीवन में इसको पढ़ते चले जाते हैं, आप वो बहुमूल्य पत्र बन जाते हैं जिसकी कीमत बाजार में नहीं लगाई जा सकती। अरे वैसे हम बाइबल में किस प्रकार के खजाने देख सकते हैं? किस प्रकार के खजाने इस बाइबल में हम देख सकते हैं? इसके लिए कुछ सवाल मैं आपके सामने रखूंगा जो अक्सर मैं और आप लोग महसूस करते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता? यस, जब परेशानियां हमारे जीवनों के अंदर घर कर जाती हैं, तब इस तरीके का अनुभव हमें होने लगता है, और ये अनुभव परमेश्वर की तरफ से नहीं, शैतान की तरफ से होता है। तो अजीजों, यहाँ पर है, जब ऐसा अनुभव फील होता है कि क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, आइए इसके लिए देखें यूहन्ना 3:16 में क्या लिखता है। बहुत ही अच्छी और प्यारी आयत यहाँ पर लिखता है, जो मैं सोचता हूँ सब लोगों को ये रटी हुई है कि परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया।
क्योंकि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये वो खजाना है जिसे शैतान एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। क्या परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? यहां पर बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया मेरे और आपके लिए। स्वर्ग का खजाना आपके ऊपर उड़ेल दिया और उसने आपको अपना बेटा और बेटिया बनाया। ये वो खजाना है जो कहीं किसी और पुस्तक में या किसी और दुनिया की जगहों पर नहीं मिल सकता, इस बाइबल के अंदर मिलता है। जो खुदा का कलाम है, जिसे लोगों ने परमेश्वर की प्रेरणा पाकर लिखा, रूबरू खुदा से बातचीत करके हमारे लिए कलमबद्ध कर दिया। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, मेरे और आपके लिए दे दिया। इतनी मोहब्बत करता है परमेश्वर हमसे कि उसने अपने बेटे को भी हमारे ऊपर कुर्बान कर दिया। अजीजों, आज परमेश्वर का बेटा अगर कुर्बान ना होता, मैं और आप इस दुनिया में जिंदा ना होते। ये उसका अनुग्रह है कि आप और मैं आज जिंदा है, उसके पवित्र नाम को ले सकते हैं। दूसरी बात, क्या आपने ऐसा भी अनुभव किया है अपने जीवन में कि सभी कुछ आपके विरुद्ध हो रहा है? यस, महसूस होता है। जब हम ऐसी दुविधाओं के अंदर पड़ जाते हैं, ऐसे परेशानियों में जब पड़ जाते हैं जिनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, तब शैतान हमारे मन में ये विचार लेकर आता है और हमें अनुभव होता है कि मेरे साथ ही सब कुछ मेरे विरुद्ध ही हो रहा है, जबकि मैं तो परमेश्वर के भवन में बराबर जाता हूँ, उससे रोज प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरे विरुद्ध सब कुछ मेरे विरुद्ध जा रहा है। मेरे घर वाले, मेरे चर्च वाले, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दुनिया वाले, मेरे पड़ोसी, सब कुछ मेरे अगेंस्ट में। अजीजों, बाइबल यहाँ पर हमें बताती है, रोमियो के खत उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वां पद देखिए। रोमियो 8 उसका 28 यहाँ पर लिखता है, 8 के 28 में, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। मैं आपसे यही कहना मांग रहा था कि कभी आप जब इस तरीके के महसूस करते हैं कि सब कुछ मेरे विरुद्ध हो रहा है, आप बाइबल में घुसिए, बाइबल को पढ़िए, बाइबल को जानने की कोशिश करिए कि वो हमें क्या बताती है। यहां पर लिखता है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी कि उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। अजीजों, कैसी भी स्थिति, किसी भी तरह की परेशानी मेरे और आपके जीवन में क्यों ना आए, इस विचार को अपने जीवन में कभी ना आने दें, क्योंकि बाइबल कहती है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। आज अगर मेरे साथ गलत होता है तो इसमें भी मेरे लिए अच्छाई है। आज अगर मुझे बेघर हूं तो इसमें भी मेरी कोई ना कोई भलाई है। परमेश्वर मुझे और आपको छोड़ेगा नहीं। अगर उसने हमसे प्रॉमिस किया है कि मैं आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा, यकीन करिए खुदावंद
झूठ नहीं बोलता। वो आपको लेकर जाएगा और उन मकानों में रखेगा जो हाथों के बनाए नहीं, जिनमें जहाँ पर खुदा का वास रहता है, उन घरों में आप प्रवेश करेंगे। अजीज़ों, किसी भी तरह की स्थिति पैदा क्यों ना हो जाए, किसी भी तरह की स्थिति हमारे सामने क्यों ना हो, हमेशा याद रखिए, हर एक स्थिति, हर एक चीज़ मिलकर हमारी भलाई के लिए उत्पन्न करती है। परमेश्वर कभी मुझे और आपको परेशानी में नहीं छोड़ेगा, उनसे बाहर निकालेगा, उनसे बाहर निकलने का रास्ता मुझे और आपको दिखाएगा। कब? बाइबल क्या कहती है? उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। जब हम ये इच्छा करते हैं कि मैं परमेश्वर के कदमों में जाऊंगा, मैं उससे माफी मांगूंगा, मैं उससे गिड़गिड़ाकर अपनी तमाम बातें उसके सामने रखूंगा। उड़ाऊ पुत्र की तो कहानी आपको याद है, किस तरीके से उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप कर, किस तरीके से अपनी आत्मा में वो होश में आ गया, ओहो बहुत बड़ी गलती हो गई, पछताया, और वहीं बैठे बैठे उसने पश्चाताप कर लिया और उठकर बाप की तरफ चल दिया। और हम देखते हैं कहानी का अंजाम, बाप इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा जरूर लौटेगा। परमेश्वर भी मेरा और आपका इंतजार कर रहा है अजीजों। किसी भी तरह की स्थिति क्यों ना हो, सबको भूल जाइए। ये याद रखिए कि जो स्थिति आज हमारे सामने पैदा हुई है, वो मेरे और आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। तीसरा ये है कि कभी आपने यह अनुभव किया है कि आपके पाप कभी क्षमा नहीं किए जा सकते? यस, हम अनुभव करते हैं। जब कोई ऐसी बात होती है, ये तो मेरा गुनाह माफ नहीं हो सकता। आइए देखिए, इसमें दाऊद नबी भजन संहिता की पुस्तक और उसका 103 अध्याय, भजन संहिता उसका 103 अध्याय 103 वर्ड्स 11 and 12, यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर बाइबल हमें बताती है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कद्र उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। कितनी महान बात मेरे और आपके लिए। जो आकाश पृथ्वी, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवाइयों के ऊपर बनी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि क्या परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करेगा? कभी नहीं। अपने अंदर ख्याल भी पैदा ना करें, क्योंकि बाइबल वो खजाना है जो आपकी हर समस्या का समाधान करता है। और 12वीं आयत में यहाँ लिखा है कि जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताओं को हमसे दूर कर दिया है। परमेश्वर हमारे उन गुनाहों को जो हमारे जीवन से हो गए अजीजों, जब हम ये सोचते हैं कि ये तो मेरे गुनाह माफ नहीं हो सकते, अगर हम इस तरीके का ख्याल अपने मन में लाते हैं, ये अनुभव करते हैं अजीजों, हम बाइबल को झुठलाते हैं। जबकि दाऊद नबी यहाँ पर लिखता है कि जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी सारी खताओं को हमसे दूर कर दिया है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो क्या हमारे पाप क्षमा कर सकता है? अजीजों, बहुत ही सुंदर किताब है हमारी ये बाइबल, जिसको हम पढ़कर बहुत सारे खजाने हासिल कर सकते हैं। फिर आगे आपके मन में ये भी आया होगा, क्या आप गरीब हैं? बहुत बार आता है ये सवाल हमारे अंदर बहुत बार आता है। जब कभी बातचीत होती है, हर बातचीत में मैं तो गरीब हूँ, मैं तो यूँ हूँ, मैं तो यूँ हूँ। आइए इसके लिए भी देख लें कि परमेश्वर मुझे और आपके लिए क्या कहता है।
23वां ज़बूर में लिखा साफ साफ, अगर आप 23वें ज़बूर को पहली आयत को ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी, कोई किसी बात की घटी ना होगी। इसका मतलब आप गरीब नहीं। जब दाऊद नबी ये लिखता है कि प्रभु मेरा चौपान है, मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी ना होगी, दाऊद की तरह मुझे और आपको भी विश्वास करना होगा। आप गरीब नहीं, खुदा ने आपको अमीर बनाया है, खुदा ने आपको देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं। आप दुनिया में सबसे अमीर इंसान है और परमेश्वर मेरा और आपका खुदा चाहता यह है कि मेरे लोग दौलतमंद हों। जितने खुदा के डरवैये थे, बाइबल हमें बताती है, वो सारे के सारे दौलतमंद थे और उनके जैसे कोई दूसरा नहीं पाया गया। आप यकीन जानिए, बाइबल के अंदर घुसिए और आपको जब पता चलेगा दाऊद की माफी, प्रभु मेरा चौपान है, चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की घटी ना होगी। क्या आप मरने से डरते हैं? ये भी सवाल आता है। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा वादा परमेश्वर का दिया हुआ है। जब हम इसे पढ़ते हैं कि यूहन्ना 14 उसका 1 और 2, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। कितना बड़ा बात, कितनी बड़ी एश्योरेंस प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमारा खुदा है, उसने हमें दी है कि वो आपको, आपके लिए जो है वो मकान तैयार कर रहा है, वो मकान तैयार कर रहा है। आप मरने से ना डरें। ये तो मृत्यु हर एक को आनी है, जिसने शारीरिक रूप से जन्म लिया है उसे मरना है, लेकिन जो अपना जीवन प्रभु में होकर जीवन बिताता है, आत्मिक जीवन बिताता है, वो अगर मर भी जाए तो जिएगा। जिस तरीके से लाजर को प्रभु ने कहा कि मरा नहीं, सो रहा है। जब हम परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, अजीजों, हमें मौत भी अगर घेर ले तो हम दाऊद की तरह कहेंगे कि चाहे मैं घोर मौत की वादी में से होकर चलूं तो ना डरूंगा। आखिरी में एक सवाल और, जो मेरे और आपके लिए जो कचोटता रहता है, क्या आप चिंतित रहते हैं? क्या आप चिंतित रहते हैं? इसके लिए भी बाइबल जो है बहुत अच्छी बात मुझे और आपको बताती है, और ये आपने बहुत बार पढ़ा भी है। मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और उसके देखिए 25वें पद से मैं पढ़ूंगा। मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और उसके 25वें पद से यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि वे बोते हैं ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कद्र नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? जीजो, ये वो खजाने हैं, ये वो बातें हैं, जब हम बाइबल के अंदर जाते हैं, घुसते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें इस तरीके के खजाने, जिस तरीके से वो खेत पथरीला था, उसी तरीके से ये बाइबल भी पथरीली लग सकती है, लेकिन अजीज़ों, ये बहुत कीमती खजानों से भरी है, जो मेरे और आपकी ज़िंदगी को बचा सकती है। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए दुआ करेंगे। हमारे सच्चे और ज़िंदा आसमानी बाप, निहायत ही शुक्रगुजार हैं आज के वचनों के लिए।
जो खुदावंद तेरी ओर से मिले, इनके ऊपर आशीष देना और सुनने वालों को बड़ी आशीष और बरकत देना। बाकी वक्त में खुदावंद हम अपनी जिंदगियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक जो इसके ऊपर जुड़ा हो, जूम पर जुड़ा है और इसमें शामिल होता है, उन तमाम के ऊपर तेरी आशीष और बरकत हो और आज का वचन हर एक दिल में काम कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।